हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल ने निकाली है, जिसे हम टेटसेट के नाम से जानते हैं। टेटसेट डिपार्टमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आता है। तो ये जो ट्राइब्यूनल है, इन्होंने जुडिशियल मेंबर की वैकेंसी निकाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, ये 10 दिसंबर 2024 को आया था। और आप देख सकते हो, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर इन टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपलेट जो ट्राइब्यूनल है, तो इसमें जुडिशियल मेंबर की पोस्ट निकली हुई है। तो जो जुडिशियल मेंबर की पोस्ट निकली हुई है, वो नंबर ऑफ पोस्ट ऑनली इन्होंने 1 इसमें मेंबर बोला है, तो इसमें पोस्ट तो इन्होंने मेंशन करी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मेंबर है तो 1 पोस्ट है। और ये जो आपका जॉब प्लेस रहने वाला है, वो टेटसेट HQ यानी कि न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इनका रहने वाला है। तो मैं इसको सबसे पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है परमानेंट बेसिस की है, बट ये वैकेंसी टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड लोगों के लिए है, फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है। तो जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये जॉब नहीं रहने वाली। फिर आगे हम इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की बात करें, तो जो भी क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है वो ये है कि पर्सन के पास इसमें देखिए, मैं आपको ये जो है, जब आप PDF को ध्यान से देखेंगे तब इस जो वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज है उसे पढ़ लीजिएगा। बट मैं बताती हूँ कि इसमें ये लिखा ये है कि 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस में, कॉमर्स लॉ में, फाइनेंस लॉ में, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लॉ में, पब्लिक अफेयर्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, टेलीकम्युनिकेशंस और एनी अदर मैटर विच इज यूजफुल टू टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल। तो आपको इन एरियाज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 25 साल का। तो आपको इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर किया है वो 25 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिर आगे इसमें जो एज लिख रखी है इन्होंने, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 ईयर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर, यानी कि इसमें लिखा है पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि जिसकी एज 50 साल से कम है, एज पर 31 जनवरी 2025 किसी की एज 50 साल से कम है, तो वो पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर किसी की एज 50 साल से ज़्यादा है, 50 साल हो चुकी है, तो वही इस जुडिशियल मेंबर की पोस्ट की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि 25 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें कि आगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जो आपका रिटायरमेंट होगा, परमानेंट बेसिस की जॉब है, तो आपका जब रिटायरमेंट होगा तो वो 4 ईयर्स कंप्लीट होने पे होगा, या फिर अगर आप 67 की एज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसमें लिखा गया है या तो 4 ईयर्स कंप्लीट करने हैं या 67 ईयर की एज। तो जब आप मेंबर हो जाएंगे तो आपको 4 साल, या तो इसमें 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा, या फिर आप 67 साल के हो जाएंगे तो आपको इसमें रिटायर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद तो इसमें आपका ये है कि सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो आपकी पर मंथ सैलरी जो रहेगी 2,25,000 पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। ग्रुप A की आपकी जॉब है, परमानेंट बेसिस की जॉब है, बट हाँ ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। फिर इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो इसकी सर्च कम सेक्शन कमेटी है, जो टेट सेट की कमेटी होगी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है, उसी के बेसिस पर आपको PI यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको आगे सिलेक्शन इसमें दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस आपका ऑफलाइन बेसिस का एप्लीकेशन प्रोसेस है, ऑनलाइन बेसिस का नहीं है। लेकिन ऑफलाइन बेसिस का भी काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने डेट दे रखी है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो आपका जो बायोडेटा होगा वो चाहिए, परफॉर्मा जो एनेक्चर 1 में आपको मैं नीचे दिखा दूंगी। फिर सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर हेड ऑफ ऑफिस और फॉरवर्डिंग अथॉरिटी के द्वारा लगता है वो चाहिए। क्लियर फोटो कॉपीज ऑफ अप टू डेट CR AP AR वगैरह, इन सब की क्लियर फोटो कॉपी
नोटिस चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि आपका कैडर क्लियरेंस होना चाहिए, इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट, क्लियरेंस फॉर फ्रॉम विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी एंगल, यहाँ से आपका ये सारे सर्टिफिकेट्स ओके होने चाहिए। फिर आपका जो भी स्टेटमेंट है मेजर और माइनर पेनल्टीज की, उसके सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स रहेंगे जो आपको इसमें देने हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट आपका इसमें आगे एक और चीज थोड़ा सा मिस हो रही है, तो स्टेटमेंट गिवन डिटेल्स ऑफ मेजर, हाँ ये आपका यही लास्ट रहने वाला है। फिर उसके बाद द एप्लीकेशन कंप्लीट, जो आपको ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अलोंग विद योर करंट सीवी, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे देना है, तो आपको ये जो श्री रामानुज डे, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूम नंबर 1011, संचार भवन, 20 अशोका रोड, न्यू दिल्ली, ये आपका जो इसमें इन्होंने एड्रेस दे रखा है, इस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कैसे करना है, उस पे आपको लिख देना है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स और सीवी वगैरह ये जो ऊपर इन्होंने मेंशन कर रखा है, और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको आराम से इसमें भेज देना है। टोटली ऑफलाइन बेसिस पर भेजना है, ऑनलाइन बेसिस पर आपका इसमें एप्लीकेशन सबमिशन नहीं है। फिर आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो इन्होंने बोल रखा है कि एडवर्टाइजमेंट एंड प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, आप इनकी www.dot.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर www.tapset.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही आपका इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, और साथ ही में इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल से हमारा मिल जाएगा, क्योंकि ये जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो या तो आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म और इस एडवर्टाइजमेंट को निकाल लीजिएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं कि इसके फॉर्मेट क्या है। तो ये एनेक्चर 1 का फॉर्मेट है, जिसमें आपको अपना बायोडेटा वगैरह अच्छे से भेजना है। फिर उसके बाद इसमें ये डेक्लेरेशन है जो आपका रहेगा, इसमें साथ में डॉक्यूमेंट्स के लगाया जाएगा। फिर फॉरवर्डिंग अथॉरिटी के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट होता है, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा, या फिर जो आपका जो हेड रहता है उनके द्वारा। फिर उसके बाद ये विजिलेंस क्लियरिंग ऑफिस जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ये वो है। फिर आगे और भी इसमें नीचे दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका सब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हिंदी में आपका इन्होंने जो भी एडवर्टाइजमेंट है हिंदी में दे रखा है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस नोटिफिकेशन में फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 रहने वाली है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, तब तक आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनको फॉरवर्ड कर देना है। और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप इनकी वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।